विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर दिल्ली से है। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। कल दिल्ली में अहम बैठक होगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ चुनाव अभियान, पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर प्रचार अभियान की रणनीति बनाई जाएगी। तो पूरी तरीके से सियासी शंखनाद हो चुका है उत्तर प्रदेश में और इसी के मद्देनजर बड़ी बैठक होने जा रही है। यूपी चुनाव को लेकर अहम बैठक है, कल दिल्ली में होगी और कौन कौन होंगे मौजूद आप देखिए। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएल संतोष संगठन महामंत्री, धर्मेंद्र प्रधान भाजपा चुनाव प्रभारी यूपी, राधा मोहन सिंह प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल इसमें होंगे। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, काफी हाई लेवल मीटिंग है, क्या चुनाव अभियान की जो रणनीति है वो सामने आ सकती है या फिर ऐसी अभी और कई बैठकें होने के बाद चीजें साफ होंगी? देखिए उद्देश्य अगर बात करें तो बीजेपी लगातार जमीन में किस तरीके से काम करना है इसको लेकर मंथन कर रही है और अगले एक महीने में किस तरीके से तमाम सारे कार्यक्रमों को अंजाम तक पहुंचाना, इसको लेकर ये कल अहम बैठक होगी जिसमें पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों के आधार पर जो प्रचार अभियान होना है इसको लेकर ये खास तौर से बैठक मानी जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर से बीजेपी एक यात्रा शुरू करने वाली है जो कि चारों दिशा से शुरू होगी, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल से, जहां पे जनता के बीच में जाने का कार्यक्रम होगा। इसके साथ अगर बात करें तो पीएम भी 13 तारीख को अब बनारस पहुंच रहे हैं जहां पे विश्वनाथ कॉरिडोर को उद्घाटन करेंगे। तो उसमें किस तरीके से कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ये रणनीति बना रही है कि 13 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक एक भव्य कार्यक्रम एक महीने का पूरा रहे बनारस और इसके इर्द गिर्द क्षेत्रों में। तो इसको लेकर भी कल मंत्रणा की जाती है। तो कल की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी जहां पे कई विषयों को लेकर चर्चा होगी और आगे किस तरीके से बीजेपी का चुनाव प्रचार प्रसार रहे, जनता के बीच में किस तरीके से पहुंचा जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार होगी। बिल्कुल। और अविनाश, ये जो पूरी बैठक होने वाली है, क्या ये पूरी तरीके से प्रचार पर ही फोकस है या फिर जो टिकट का मसला होता है, ज्वाइनिंग कमेटी उत्तर प्रदेश में बना दी गई है कि नए लोगों को कितना लाना है दूसरे दलों से, उन चीजों पर भी विचार हो सकता है? देखिए, जो दूसरे दल के नेता आ रहे हैं इनको लाने के लिए समय समय पर विचार हो रहा है। जहां तक टिकट का मसला है, अभी टिकट को लेकर बीजेपी किसी तरीके से कोई बैठक नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी का पूरा फोकस है कि पूरी तरीके से राज्य में किस तरीके से भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार किया जाए। टिकट को लेकर अभी बैठक अगर बात करें तो कुछ समय के बाद होगी, लेकिन कल की जो बैठक है उसमें ये रणनीति तैयार होगी कि बीजेपी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में कैसे माहौल बनाया जाए और किस तरीके से भाजपा मय किया जाए उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले। तो इसको लेकर अहम रणनीति तैयार होगी। बिल्कुल। और अविनाश, ये जिस तरीके से पूरी बैठक बुलाई गई है, कल ये पूरी दिल्ली में बैठक होने वाली है, तो क्या माने कि इस बैठक के बाद बहुत काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किस तरीके से चुनावी कैंपेन यूपी में रहेगा? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो कल की बैठक के बाद ये काफी हद तक तस्वीर साफ होगी किस तरीके से बीजेपी के कार्यक्रम रहेंगे चुनाव के पहले तक और इसके साथ साथ किन बड़े नेताओं के वहां पे कार्यक्रम रहेंगे, किन बड़े नेताओं के किस तरीके से कार्यक्रम लगाया जाए, इसको लेकर भी मंथन होगा और किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाया जाए, इसको लेकर अहम रणनीति बनेगी। शुक्रिया अविनाश, आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने आज गाजीपुर में रोड शो किया, हुंकार भरी और इस दौरान अखिलेश और ओपी राजभर ने भाजपा सरकार पर हमला किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में बदलाव होकर रहेगा। तो यही नहीं, अखिलेश ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर फिर से सियासी सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अच्छी सड़क नहीं बनवाई है। और सीधे रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का। वीरेश हमारे साथ बने। वीरेश, जिस तरीके से ये जो पूरी यात्रा वाली राजनीति चल रही है, किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है और क्या माने कि यहां से जो सियासी लड़ाई है यूपी की और तीखी हो रही है? देखिए, जो पूर्वांचल एक्सप्रेस है उस पर हमारी भी यात्रा चल रही है, समाजवादी विजय यात्रा भी चल रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी यात्रा चल रही है, उनके उत्साह की भी यात्रा चल रही है। मैं अपने कैमरे की नजर से एक बार दिखाऊंगा, ये कासमाबाद है और ये गाजीपुर का कासमाबाद है जहां अब से 1 मिनट पहले अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया गया और यही वाकया, यही दृश्य आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगातार हर 1 किलोमीटर पर देखने को मिल रहा है कि जो आसपास के क्षेत्र के समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। और हमारे साथ अंबिका चौधरी, पूर्व कैबिनेट मंत्री,
जो बीच में बसपा में चले गए थे, बसपा से चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन अब फिर लौटकर समाजवादी पार्टी में आए हैं। बड़ी कद्दावर नेता है पूर्वांचल के, और वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव के साथ यात्रा कर रहे हैं। ये जो यात्रा है समाजवादी विजय यात्रा, जिसका आपने नाम दिया है, पूर्वांचल एक्सप्रेस के सहारे 2022 की नैया पार लगेगी। ये नैया छोड़िए, ये सड़क क्या विधानसभा तक पहुंच जाएगी? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जब कल्पना की गई थी 2012 में, हमारी सरकार थी, तब माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जब प्रदेश के विकास के लिए अपनी योजनाओं को तय किया, तो सबसे पिछड़े पूर्वांचल के लिए, इसके विकास के लिए जो आधारभूत संरचना देनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देना था, उसमें सड़क को सबसे पहले अच्छा बनाना था और तेज गति से आवागमन हो सके, इसकी प्राथमिकता थी। ये प्राथमिकता तो उन्होंने दी थी और बोला भी था और किया भी, लेकिन कल प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि जब सड़क हमने बनाई है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे, पता नहीं कौन एक्सप्रेसवे, माने बहुत सारी एक्सप्रेसवे का नाम उन्होंने बताया भी, जो सतह पर भी है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं। और आप, मैं सतह पर ही खड़ा हूं, दिखाओ भाई जब सतह को, ये सतह है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, जिसको लेकर राजनीति परसों से गरमाई हुई है और आज अपने चरम बिंदु पर है। और अंबिका चौधरी पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे, और ये भी इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चल रहा है। ये बताइए, कहीं गड्ढा तो दिखा नहीं, कहीं और असुविधा तो दिखी नहीं, बड़े ही स्मूथ आप मुस्कुराते हुए यात्रा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो काला धन वापस दिखाते दिखाते लोगों को दिवालिया बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी तो 15 लाख रुपया सबके खाते में भेजते भेजते सबका खाता खाली करा करके, और सिर्फ बेरोजगारी की दर नहीं बल्कि गरीबी रेखा के नीचे वालों की तादाद काफ़ी बढ़ा सकते हैं, उनका प्रतिशत अन्न जा रहा है। और इसलिए उन्होंने जितने नाम लिए, बड़ा अच्छे नाम लेते हैं लोग, कई बार मैं उन नामों को नहीं ले पाता हूँ क्योंकि इतने उनको नाम गढ़ने का तो बड़ा शौक है, नाम गढ़ने और बदलने का तो चमत्कार है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो वो मैं नहीं उसका उल्लेख करूंगा। ये बताना चाहूंगा आपको स्पष्टता कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सिर्फ कल्पना नहीं हुई थी अखिलेश यादव जी की सरकार में। 60% जमीनों का एक्विजिशन हो गया था, 60% जमीनों का अधिग्रहण समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। मैं उस सरकार में मंत्री था, कैबिनेट ने उसको जब पास किया था तो ये बना था। तब फर्क एक ही था कि अब इसको जिंदाबाद कोई बात नहीं, इसी नारे के लिए तो नेता तरसते हैं। दूसरी बात ऐसा है, आज इसका नाम जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसमें से सिर्फ समाजवादी शब्द हटाया गया है, इसलिए बदल नहीं जाएगा। नाम बदलने का फैशन है, तो निर्माण तो उन्होंने किया नाम, मैं आप सुन लें, नाम बदलने का फैशन है जरूर। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई थी। 2017 में हमारी सरकार नहीं रही तो उन्होंने बड़ी कृपा किया, मैं उनका आभार मानता हूं कि जो तमाम विकास की योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को समाप्त और बंद नहीं किया, इतनी उनकी कृपा जरूर है। तो आपने तारीफ कर दिया योगी आदित्यनाथ सरकार की, अंबिका चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री तारीफ कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का ना। जी, उनकी बड़ी कृपा इतनी है। दूसरी बात कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से राजनीति सिर्फ करने का सवाल नहीं है, पूर्वांचल के विकास का जो रास्ता हो सकता है। अखिलेश जी ने पहले भी कहा था कि जो अंग्रेजी की कहावत है कि डबल द स्पीड एंड ट्रिपल द इकोनॉमी, कि अगर दोगुना अगर गति हो जाती है तो 3 गुना गति से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। तो इसलिए उनके मन में ये बात थी और उन्होंने न सिर्फ आगरा एक्सप्रेसवे जो एक नमूना है अपने रिकॉर्ड टाइम में बनाया, भारतीय जनता पार्टी भी कोई रिकॉर्ड बनाने की बात कर रही, शायद सबसे देर से बनाने वाला रिकॉर्ड होगा क्योंकि 4.5 साल में। आगरा की बात किया आपने तो भाजपा की बात की, तो भाजपा कह रही है कि आगरा एक्सप्रेसवे को भी हम नहीं पूरा करा। मैं पूरा करा देता हूं आपकी, ये भी बात आपकी वो नहीं। उनके लोग तो ये कह रहे हैं कि 2014 में आजादी मिली है, उनका ये कह रहे हैं, उनके लोग तो उनके समर्थक कह रहे हैं कि आजादी ही 2014 में मिली है। कंगना रनौत ने किया, फिल्म देखे, मैं इस तरह के इतिहास की बात नहीं कर सकता। अच्छा बताइए, हमको आजादी क्वीन देखी है कि नहीं, तनु वेट्स मनु को हमको आजादी 1947 में मिली थी। देखिए मुझे क्वीन और तमाम फिल्मों की
हम तो गरीब लोगों के बीच में हैं और इनकी राजनीति करते हैं, इनकी बेहतरी के लिए काम बिल्कुल वीरेश जी, काम सभी की करते हैं। राजनीति चल रही है, जनता सबको देख रही है, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जनता तय करेगी। बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये दिलचस्प बातें बताने के लिए, किस तरीके से बातचीत हो रही है, किस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राजनीति रफ्तार भर रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि ये 2022 में बदलाव होकर रहेगा। वहीं अखिलेश ने कहा कि ये सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है और अब हम लोग इस सरकार को बदल कर रहेंगे। गाजीपुर की धरती हमारे वीरों की धरती है, हमारे बहादुर लोगों की धरती है। ये गाजीपुर की धरती बलिदानी धरती है। ये गाजीपुर की पावन धरती को और मैं आप सब लोगों को प्रणाम कर करके भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और जहां अमन चैन होगा, बदलाव अमन चैन के लिए और 22 में बदलाव होके रहेगा। जिस तरीके से लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, इस हमारी भोली भाली जनता ने, भावुक जनता ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, लेकिन भावुक जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देने का काम किया है। वहीं जहां धोखा मिला है जनता को, जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। एक वादा भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पूरा किया। आज भी शिलान्यास कर रहे हैं, समाजवादियों के काम का उद्घाटन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो काम हुए थे वो भी आज पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये नाम बदलने वाली सरकार को हम सब मिल करके बदलने का काम करेंगे। सपा सुभाषपा की विजय यात्रा में सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। राजभर ने कहा कि भाजपा का दरवाजा बंद हो गया है और अब नहीं खुलेगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अखिलेश को सीएम बनाइए तभी बिजली का बिल माफ हो पाएगा। जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। ये नारा आज से चालू करो। इस देश में रहने वाले आहिर गलेरी कुंबी कोयरी भारत चमार मुसा धोबी खतीक पासी केवट बिंदमला दुआ दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोल खरवार भूमियार बियाद नाई, सभी लोग तैयारी करो। ओम प्रकाश राजभर, भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद कर दिया हूं, अब वो खुलने वाला नहीं है साथी। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी झांसी के दौरे पर आएंगे और उससे पहले सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने झांसी में आज पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी के किले में पहुंचकर निरीक्षण किया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई को लेकर अहम बयान दिया। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झांसी पहुंचे मुख्यमंत्री, झांसी किले का भी निरीक्षण किया उन्होंने, क्योंकि प्रधानमंत्री आने वाले हैं 19 तारीख को। ऐसे में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पहले कम से कम 2 बार मुख्यमंत्री दौरा जरूर करते हैं, फाइनल तैयारियों को देखते हैं और उन्हीं तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे, निर्देश दिए। यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कौन ऐसा भारतीय है जो इन पंक्तियों को कभी विस्मृत कर सकता हो। हर एक के जमान में आता है और रानी लक्ष्मीबाई का यह अमृत वाक्य कि मैं अपनी झांसी हरगिज नहीं दूंगी, यह भाव हर एक भारतीय के मन को मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव हम सबके मन में पैदा करने का एक नया उत्साह, नया उमंग हमें पैदा करता है। और लक्ष्मीबाई का जीवन भले ही लंबा नहीं था, मगर अपने पराक्रम और बलिदान से उन्होंने जीवन को बड़ी बुलंदी तक पहुंचाया। आप जानते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता
संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान अतुलनीय है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, ये समझने के लिए जरूरी है कि उनसे बात की जाए। तो क्या चल रहा है, अब हम आपको ले चलते हैं गाजियाबाद में, जहां संवाददाता शक्ति सिंह लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि 2022 चुनाव के पहले उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा में। ये विधानसभा देश में सबसे बड़ी विधानसभा है और क्या चल रहा है यहाँ पर चाय की दुकान पर, और चाय की दुकान पर क्या चर्चाएं आजकल चल रही हैं, बात करते हैं लोगों से। सुबह सुबह चाय पर चर्चा, और सिर्फ योगी जी की बात, बिल्कुल अखिलेश यादव भी हैं, मायावती भी हैं। दिखते ही नहीं भाई साहब, कहीं लगता ही नहीं। कुछ काम किया होगा तब तो लगते हैं, कहीं है ही नहीं, टक्कर में ही नहीं है। योगी जी को देखो ना, आपका पूरे यूपी में ना 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। आपका कहीं भी किसी भी कॉर्नर पे मतलब माफिया तक नहीं है, बिल्कुल भी ना, माफिया के ढा दिए हैं गैर नहीं है। बिल्कुल, आप बताइए क्या चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, और इतना अच्छा चल रहा है शायद आप भी चौंक जाएंगे। क्या लगता है, क्या ये सही कह रहे हैं इस समय? इनसे मूड बदलेगा, दूसरी चेंज होगी, परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन हो? यार दूसरी सरकार आएगी। काम क्या किया? कुछ नहीं किया काम ना। कोरोना में कितना बढ़िया काम किया है, वैक्सीनेशन का आप मेडल उठा के देखिए। वैक्सीनेशन में सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार मतलब पूर्ण बहुमत के साथ में आ रही है। सबको सरकार, इनके कहने से ये मतलब है पहले सरकार ने कुछ नहीं किया। मैंने अभी एक वैक्सीनेशन एक लगवाई है, ठीक है, और मोदी जी का फोन पे करते हैं कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई है, तो वो कैसे करी जा रही है धांधलेबाजी की तरह। मैंने एक वैक्सीन लगवाई और 2 का सर्टिफिकेट आ चुका है मेरे पास। देश में विकास चल रहा है और चारों तरफ विकास की लहर है। अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में खासकर जो योगी जी के द्वारा जो काम कराए गए हैं प्रशासन के द्वारा, वो बहुत ही बेहतर है। पास और चलते हैं, आप बताइए क्या चल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले समय में चुनाव के दौरान लोगों के वोटिंग से भारतीय जनता पार्टी को जीतने का मौका मिलेगा, आप सब निश्चिंत रहें। ये चाय वाले भैया हैं जो सबको चाय पिला रहे हैं, इनसे भी जानते हैं। आप बताइए क्या चल रहा है। सही चल रहा है, क्राइम खत्म हुआ है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई बढ़ी हुई है। बाकी योगी सरकार सही है, हमारी देश में काम कर रही है। आप बताइए क्या चल रहा है। अभी विकास के नाम पे बर्बादी चल रहा है। जितने भी वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट वैकेंसी, उसको रोक के, है ना, उसको रोका जा रहा है। पेट्रोल 100 की जगह 150 हो जाए, लेकिन जो अफगानिस्तान में हुआ वो यहाँ ना हो, उनका कहना है। ये अफगानिस्तान का कहना है नहीं, अफगानिस्तान ये भारत है, भारत में से हम प्यार करते हैं और भारत को कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहने की मतलब है दूसरे को डरा के, दूसरे एक तरह से वोट लेने का इनका काम है। ये देश कभी भी नहीं, ना पहले हुआ था, पहले भी लड़े और गुलामी से बाहर निकाला, आज भी हुआ, खड़े हुए हैं इस चीज के लिए। ये कह रहे भ्रष्टाचार खत्म हुई है। मेरा भी मानना है भ्रष्टाचार खत्म हुई है, पर आम इंसान के जेब में पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो भ्रष्टाचार का क्या करेंगे ये लोग। सड़क हमारे इधर चलिए, अलीगढ़ से आगे हम आपको दिखा रहे हैं, आपको गड्ढे दिखा देंगे, चलो गारंटी से दिखा रहे। एक रोड नहीं बना हुआ है, बात कर रहे हैं यहाँ पे, बात कर रहे हैं, बिल्कुल चलो दिखाते हैं हम आए। अखिलेश यादव की सरकार में हो चुका था, इनका जुमला है, जुमला करके सरकार लेके आए और अब इसके बाद उनकी वापसी होगी। भाई साहब इनसे ये पूछिए, अभी योगी जी ने 9 मेडिकल का उद्घाटन किया यूपी के अंदर। क्या यूपी की जनता के बारे में कोई सोचता है? इतना जनसंख्या की दृष्टि से इतना बड़ा प्रदेश है, उसके लिए मतलब सुविधा भी होना चाहिए। साहिबाबाद विधानसभा में कितने काम हुए हैं? साहिबाबाद विधानसभा में बहुत सारे काम हुए हैं, अनगिनत काम हुए हैं। आप खोड़ा में बगल में देख लीजिए, इतने काम हुए हैं कि 4 साल पहले जो खोड़ा में इतना पानी भरा रहता था, आज वहाँ एक बूंद पानी नहीं है भाई साहब। इतना हर गली, हर नुक्कड़, हर मोहल्ले में लाइट की सुविधा दी गई है। आज तक ये चाय की दुकान थी, जहाँ पर चाय के साथ साथ चुनाव की बातें चल रही थी। जो लोगों ने कहा वो आप सबने सुना। अब अगली बार किसी और चाय की दुकान पर चाय की चर्चा के साथ मिलेंगे हम आपको। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।